प्लेन क्रैश। दोस्तों, हमारी दुनिया में बहुत से विमान हादसे हुए हैं और पीएसबीआर के आंकड़ों के मुताबिक तो साल 1945 से लेकर 2022 तक के विमान हादसों में अमेरिका अव्वल नंबर पर है। यहाँ कुल 864 विमान हादसे हुए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर रूस है, जहाँ 549 विमान हादसे हुए हैं। वहीं भारत इसमें 9वें नंबर पर है, जहाँ अब तक 95 विमान हादसे हुए हैं। आप इमेजिन करिए कि आप आराम से अपनी सीट पर बैठे हुए सफ़र का आनंद ले रहे हैं और तभी आपका प्लेन क्रैश हो जाता है। आखिर कैसा रहा होगा वो मंजर जो आपने कभी देखा ही नहीं, और जिसने देखा भी है वो जिंदा बचा ही नहीं। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं कुछ विमान हादसों को बताने जा रहे हैं जिनमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। 8 जनवरी 2020 ये वो तारीख है जब ईरान की राजधानी तेहरान से उड़ान भरने के तुरंत बाद यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान PS बाबा दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 176 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की मौत हो गई। ये घटना अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुई, जिसके बाद ईरानी सरकार ने माना कि उसने अनजाने में विमान को गिरा दिया था। साल 21 मार्च को हुआ बोइंग विमान हादसा भी काफी भयानक था। यह चीनी इतिहास का सबसे बड़ा विमान हादसा गिना जाता है। चीन के कुनमिंग से रवाना हुआ बोइंग 737-800 विमान 29,100 फीट की ऊंचाई पर अचानक से क्रैश हो गया था। इस हादसे में फ्लाइट में सवार सभी 132 लोगों की मौत हो गई थी। वर्ष 1996 में 12 नवंबर को भारत के हरियाणा में 2 विदेशी विमानों का टकराना आज तक के भारतीय इतिहास में सबसे भीषण प्लेन हादसा है। सऊदी अरब एयरलाइन का एक विमान कजाकिस्तान एयरलाइन के एक विमान से हवा में ही टकरा गया था। इस हादसे में दोनों विमान राख हो गए थे। दिल्ली से 100 किमी दूरी पर हुए इस हादसे ने सबको डरा दिया था। हादसे में 349 लोगों की जान चली गई थी। वर्ष 1977 में 27 मार्च को स्पेन में टेनराइफ एयरपोर्ट के रनवे पर 2 बोइंग विमान आपस में टकरा गए। इस हादसे में पूरा स्पेन दहल उठा था। अमेरिकी विमान 1736 और KLM का विमान 4805 अचानक से आमने सामने आ गए, जिससे दोनों में भीषण टक्कर हुई और इस हादसे में 583 लोगों की जान चली गई। नेपाल के पोखरा में हुए प्लेन हादसे में 70 लोगों ने जान गंवा दी है। जान गंवाने वाले लोगों में 5 भारतीय भी शामिल है। राजधानी काठमांडू से पर्यटन नगरी पोखरा जाते समय यह विमान लैंडिंग से चंद मिनट पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। नेपाल में तकरीबन 30 सालों के बाद ऐसा हादसा हुआ है। यह हादसा इसलिए भी भीषण माना जा रहा है क्योंकि दुर्घटना स्थल पर बस्ती के लोग बाल बाल बचे थे।